नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर, इन किसानों को नहीं मिलेंगे 13वीं किश्त के 2000 रुपए, खाते में जल्द आएगी राशि। पीएम किसान लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप अपात्र हैं और फिर भी योजना का लाभ ले रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। दरअसल सरकार द्वारा अपात्रों की लगातार जांच की जा रही है। 13वीं किश्त भेजने से पहले एक बार फिर से अपात्र किसानों की जांच शुरू की गई है। माना जा रहा है कि 13वीं किश्त किसानों के खाते में जनवरी के शुरुआती दिनों में भेजी जा सकती है। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, नियम तय। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सीबीएसई सब्जेक्ट्स वाइज मार्क्स ब्रेकअप जारी कर दिया गया है। 1 जनवरी 2023 से प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू होगी। सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षा 15 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। 1 जनवरी 2023 से सीबीएसई की ओर से प्रैक्टिकल परीक्षा की सभी डिटेल सीबीएसई पर जारी की गई है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी शुरू होने वाली है। परीक्षा के लिए स्कूलों, क्षेत्रीय कार्यालय और छात्रों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के विवरण दिए गए हैं। सीधी में स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन, सीएम ने कहा आज का यह दिन ऐतिहासिक है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आज मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। जिसके बाद उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान स्थानीय बुनकरों ने सीएम को दरी भेंट की, जिसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, पुरानी पेंशन योजना पर ताजा अपडेट, वित्त आयोग के चेयरमैन का बड़ा बयान। आगामी चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना को फिर लागू करने की मांग तेजी से उठ रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के ऐलान ने देश भर का सियासी पारा हाई कर रखा है। इस फैसले से एक तरफ जहां कर्मचारियों, पेंशनर्स में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग के बाद अब वित्त आयोग ने इस पर चिंता जताई है। शासकीय कॉलेजों में प्रिंसिपल, प्रोफेसर की कमी, हजारों पद रिक्त, जल्द हो सकती है नियुक्ति, शिक्षा व्यवस्था प्रभावित। मध्य प्रदेश में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई है। इसके 2 साल पूरे होने के बाद भी अब तक यूजी कॉलेज में प्रोफेसर सहित प्रिंसिपल्स के पद खाली हैं। रिक्त पद होने की वजह से एक तरफ जहां पढ़ाई में नुकसान हो रहा है, वहीं कई कोर्स भी इस वजह से प्रभावित हो रहे हैं। चुनावी कार्यक्रम घोषित, लागू हुई आदर्श आचार संहिता। 5 जनवरी को होंगे मतदान, 9 जनवरी को आएंगे नतीजे। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। 5 जनवरी 2023 को इसके लिए मतदान होना है। शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। एमपी के किसानों के लिए अच्छी खबर, सीएम का बड़ा ऐलान, ऐसे मिलेगा लाभ, शुरू होगी नई योजना। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। किसान गौरव सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। विशेष प्रदर्शनियों से नवीनतम कृषि उपकरण और अद्यतन तकनीक से किसानों को अवगत करवाया जाएगा। किसानों के कल्याण के अधिकतम कार्य कैसे किए जाएं, इसके लिए निरंतर चिंतन चल रहा है। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना भी प्रारंभ होगी। किसानों के सुझाव पर आगामी बजट में आवश्यक राशि के प्रावधान होंगे। आज के बाद जबलपुर, इंदौर सहित इन जिलों में बारिश की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वातावरण में नमी बढ़ने के कारण रविवार को पूर्वी मध्य प्रदेश पर बादल छाने लगेंगे। मंगलवार और बुधवार को जबलपुर, इंदौर, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा भी हो सकती है। नमी बढ़ने के कारण 2 दिन में मध्य प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। हवाओं के साथ नमी आने के कारण तापमान बढ़ने लगा है। इस वजह से आज पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल छाने लगेंगे। सोमवार, मंगलवार को मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा भी हो सकती है। इस दौरान राजधानी में बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। भ्रष्ट वन अधिकारी को आखिर किसका संरक्षण, तत्कालीन डीएफओ के निलंबन की मांग। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है।
सीएम शिवराज के सख्त निर्देश हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी अधिकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाए। मुख्यमंत्री स्वयं भी लगातार कार्यक्रम के मंच से ही भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों को निलंबित कर रहे हैं। बावजूद इसके होशंगाबाद वन विभाग का एक ऐसा मामला है जिसमें संरक्षण के चलते करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के दोषी तत्कालीन डीएफओ के खिलाफ कार्यवाही करना तो दूर, अफसरों ने उनका प्रमोशन ही कर दिया। कर्मचारी संघ को इसके खिलाफ कोर्ट जाना पड़ा। वन कर्मचारी संघ ने भ्रष्टाचार के दोषी होशंगाबाद के तत्कालीन डीएफओ अजय कुमार पांडे को निलंबित करने की मांग की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन बने एमपीसीए के सदस्य, वर्तमान कार्यकारिणी को दोबारा मौका। मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन की वार्षिक साधारण सभा की बैठक शनिवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 3 वर्ष के लिए नए पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सहित 6 नए सदस्य बनाए गए। वर्तमान कार्यकारिणी को ही दोबारा मौका दिया गया है। बिजली कनेक्शन काटा तो खुद से जोड़कर रोशन कर लिया घर बिजली। जबलपुर ग्रामीण में 14 उपभोक्ताओं के खिलाफ प्रकरण। बकाया बिजली बिल वसूली के लिए उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने का सिलसिला जबलपुर ग्रामीण में भी शुरू हो गया है। कई उपभोक्ताओं ने कनेक्शन काटने के बाद चोरी से कनेक्शन जोड़कर बिजली जलाते मिले। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पाटन संभाग के उपभोक्ताओं के खिलाफ कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही कर बिल जमा करने के निर्देश दिए गए, लेकिन 14 उपभोक्ताओं ने 11,45,691 रुपए का बकाया बिल जमा नहीं किया और बिजली कनेक्शन स्वयं जोड़ लिया। ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा की रैंकिंग में खंडवा, छतरपुर और छिंदवाड़ा आगे। इस बार प्रारंभिक शिक्षा में प्रगति रिपोर्ट में खंडवा, छतरपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल एवं बालाघाट क्रमशः शीर्ष 5 जिले में है। वहीं बड़े शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर की रैंकिंग में सुधार हुआ है। शनिवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों का प्रारंभिक शिक्षा में प्रगति रिपोर्ट जारी की। इसमें विभाग द्वारा जिलों में शैक्षणिक गुणवत्ता के सुधार में किए जा रहे कार्यों के आधार पर सत्र 2022-23 के द्वितीय तिमाही की जिलों की रैंकिंग तय की गई। बाघों की सुरक्षा में आड़े आ रही कर्मचारियों की कमी। बाघ सहित अन्य वन प्राणियों और जंगल की सुरक्षा में कर्मचारियों की कमी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। सुरक्षा का जिम्मा 15 से 20 वर्ग किलोमीटर की बीट संभालने वाले वन रक्षक और वनपाल का होता है, पर प्रदेश में इनके 1700 एवं उप वन क्षेत्रपाल के 714 पद खाली हैं। यह स्थिति पूरे वन क्षेत्र की है, जिससे संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और अभयारण्य ही नहीं, सामान्य वन मंडल में भी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। इतने पर ही राजनीतिक प्रशासकीय हस्तक्षेप से कर्मचारी दुखी हैं। विदिशा के लटेरी में हुई घटना के बाद से कर्मचारियों ने सुरक्षा के लिए जान जोखिम में डालने का इरादा जैसे छोड़ ही दिया है। मंडला में माफी मांगने के बाद अब सीधी सिंगरौली नेशनल हाईवे के धीमे निर्माण पर गडकरी ने जताया दुख। केंद्रीय परिवहन एवं भूतल मंत्री नितिन गडकरी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मोहनिया में 1004 करोड़ की लागत से 2.82 किलोमीटर लंबी 6 लेन टनल का लोकार्पण किया। रीवा के बरसैता में सभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने नेशनल हाईवे 39 के धीमे निर्माण पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ठेकेदार को बदल दिया गया है। नए ठेकेदार ने तेजी से कार्य शुरू कर दिया है। 1 दिसंबर 2024 तक सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। 1 साल से शोपीस बने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। कोरोना की तीसरी लहर में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए जिले में 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए थे। पहले विदिशा जिला अस्पताल में, बाद में बासौद और फिर सिरोंज में भी करोड़ों की लागत से प्लांट स्थापित कराए गए। केवल विदिशा को छोड़ दे तो बाकी 2 प्लांट शोपीस ही बनकर रह गए। सिरोंज में तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होने से प्लांट कभी शुरू नहीं हुआ था, तो वहीं बसौदा में भी कभी कभी इसका उपयोग होता है।